हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट 19 आरआरबी का आ चुका है। 2 आरआरबी में एक आरआरबी तो आप जानते ही हैं गोरखपुर होगा, और दूसरा रांची का भी अपडेट नहीं आया है। 2 आरआरबी का बच गया है। तो फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ देख के ये लग रहा है कि लेवल 5, 3, 2 का नॉन टाइपिंग और टाइपिंग टेस्ट का क्या कट ऑफ होगा। तो अगर लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 की कटअप देख के अब अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि सबसे पहले पोस्ट प्रायोरिटी का पता ही नहीं चल रहा। जब तक पोस्ट प्रायोरिटी नहीं पता चलेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेवल 5 और 3 और 2 का क्या कटअप होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जोन में चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी में रिजल्ट आ गया है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहाँ टाइपिंग टेस्ट वाला का कंसीडर नहीं हुआ और बाकी पोस्ट का देखा नहीं गया। डायरेक्ट लेवल 6 में जो क्वालिफाई किया है उसको रिजल्ट दे दिया। उस हिसाब से तो पोस्ट प्रायोरिटी का कोई मतलब ही नहीं रखता इस रिजल्ट में। अब दूसरी सवाल उठती है कि अगर कैंडिडेट लेवल 6 में क्वालिफाई कर गया है तो लेवल 5 में उसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो रेलवे तो बोला था कि लेवल 6 में जिसको ले लिए, पहले आप इंटरव्यू सुनेंगे चेयरमैन साहब का, तो 6 में हो गया उसको 5 में नहीं दिया जाएगा। लेकिन 6 में जिसको जगह नहीं मिलेगा उसको 5 में मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा तो फिर 4 में देगा, 4 में नहीं मिलेगा तो देगा। लेकिन एक्चुअली ये इन्होंने बोला था कि लेवल 6 में जिसको मिल गया उसको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि जिसको 6 में मिल गया और नहीं मिलेगा तो उसका पोस्ट प्रायोरिटी का क्या होगा। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्त। मैं तो समझ रहा हूँ ऐसा रिजल्ट आज तक नहीं देखा था। मैं शुरू से कहते आया हूँ कि रेलवे जहाँ से हमारी समझ खत्म होती है वहाँ से शुरू करता है, और इस बार क्या कर रहा है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस रिजल्ट आ रहा है जल्द धड़ाम धड़ाम जल्दी के। एक तरफ कोर्ट का केस, दूसरी तरफ रिजल्ट, यानी कंडीशन आपका कैंडिडेट का डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा क्लियरिटी करनी चाहिए। रिजल्ट तो उन्हीं लोगों का होगा जो डिजर्व करते हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं, लेकिन रूल में क्लियरिटी नहीं आ रही है कहीं भी नहीं। जैसा CBT 1 में हुआ था वैसे ही CBT 2 में अच्छे से हुआ। CBT 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वहाँ भी वही लग रहा है, कहीं न कहीं जाके मामला फंस रहा है। तो चलिए लेवल 2 और 3 का कटअप का एक्सपेक्टेड कहें तो जो अभी कटअप आया उससे ज़्यादा तो होगा ही। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात करें कि अभी के कटअप में 20 गुना कैंडिडेट हैं और आने वाले में इससे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, ये तो क्लियर है। करीब 30 गुना कहीं कैंडिडेट हैं, कहीं 40 गुना कैंडिडेट है, कहीं 80 गुना कैंडिडेट हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि लेवल 6 में जो कैंडिडेट फिल्टर भी हुए हैं, और फिल्टर वो कैंडिडेट हुए हैं जिनका अच्छा स्कोर था, अच्छे ग्रेजुएट थे और स्कोर भी अच्छा था, वो फिल्टर हुए हैं। तो इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के अभी के लेवल से 6 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एक आध पोस्ट में कम भी हो जाए तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है एग्जैक्ट में, क्योंकि अब कंडीशन पूरी क्लियर नहीं है। अगर लेवल 6 का कैंडिडेट नीचे नहीं आया तो आपका लेवल 5, 3, 2 सही रह जाएगा, लेकिन 6 वाला फिर से आ गया है तो फिर आपकी कंडीशन तो बेकार होने वाली है, ये तो क्लियर है। अब चलिए वेबसाइट पे देखेंगे। अब 19 वेबसाइट जाने के अच्छा है कि मैं एक जगह सारा टाइपिंग कर लिया हूँ, www.railwaylifelp.com पे। ये NTPC के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग इसको हमको टेलीग्राम चैनल रेलवे लाइव का चार्ट ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा हूँ, वहाँ भी देख सकते हैं। और साथ में मैं इसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सितंबर का पहला अपडेट है NTPC का रिजल्ट में, और ब्राउज़र को थोड़ा सा डेस्कटॉप व्यू में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए सभी आरआरबी का है। एक लोगों का कमेंट आया है, अच्छा मेरे व्यूअर हो सकते हैं वही कमेंट कर सकते हैं। हमने बोला था 100 से ऊपर कटअप नहीं जाएगा, उन्होंने बोला कि देखो 100 से ऊपर चला गया है। 101.36 इलाहाबाद का कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, जिसके कुछ ही पोस्ट थे। अब इसको क्या कह सकते हैं, सीधा सा हम अपवाद बोल सकते हैं। बाकी किसी आरआरबी में अभी नहीं गया है, बाकी ठीक ठाक है। और एक देखिए जहाँ पे 5 से कम पोस्ट होता है, शुरू में मैं वीडियो में बताया हूँ कि 5 से कम पोस्ट में कुछ भी हो सकता है। ये कैंडिडेट अगर 110 कर दिया तो 110 भी कटअप चला जाएगा, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं होते। इसलिए जो मैक्सिमम पोस्ट है, जो स्टेशन मास्टर है, गुड गार्ड्स है, जो आपका मोटे मोटे वाले पोस्ट है, जिसमें क्लर्कियर पोस्ट है, जिसमें टाइपिंग वाले पोस्ट है, इन सारे पोस्टों में नहीं ऐसा होता। ये छोटे छोटे जिसमें वैकेंसी 2, 4, 5 होती है वहाँ पे हो जाती है। तो पूरा आरआरबी का भी हमें वेट करना पड़ेगा गोरखपुर का रिजल्ट का, पूरे वेबसाइट इस वेबसाइट को अपडेट करने के लिए।
और दूसरा हमें बचेगा एक टेबल में अपडेट करने के लिए, वो बचेगा रांची का। तो रांची का रिजल्ट जैसे ही आएगा ये दोनों टेबल कर दूंगा और मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपके साथ। सब लोगों ने देख रखा है और डायरेक्ट देख लेंगे, ज़्यादा एक एक टॉपिक पे बात करने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ अगर कहीं के गया है तो आप देख सकते हैं बिलासपुर में भी 73 के आसपास और 72 EWS का। यहाँ एक और कॉन्फिडेंस लोगों का था वो टूटा है। EWS का कट ऑफ कई जगह OBC से ज़्यादा है, UR से तो कम है, वो तो रहेगा ही, लेकिन OBC से कई जगह ज़्यादा है। इलाहाबाद में भी हमें दिखा, इलाहाबाद में भी अगर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखेगा इलाहाबाद में OBC का 90.85, EWS का 91 कट ऑफ गया है। और यहाँ पे 96 OBC का इलाहाबाद का कॉमर्शियल अप्रेंटिस में है 99.3। हालांकि इसकी वैकेंसी कम है, मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ। तो कई जगह OBC से ज़्यादा EWS का गया है, कुछ जगहों पे जहाँ पे वैकेंसी कम है, बाकी जगह पे तो संतुलन बना हुआ है। और दूसरा 75 एक कट ऑफ जाने वाला दूसरा RRB 171 मालदा भी देखिए, एक मिनट इसको बैक करूँ मैं, मालदा में भी देखिएगा, मालदा में भी एक मिनट में इसके ले लेता हूँ, मालदा में भी 71 तक कट ऑफ पहुँच गया है। और कौन से RRB का कट ऑफ ऊपर गया है उसको देख लेते हैं। आपको पटना हमेशा सबको अनुमान रहता है कि ज़्यादा जाएगा, गया ही 72 तक चला गया। OBC का 70.87 चला गया। स्टेशन मास्टर की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का तो कम के कम है, वो तो कम पोस्ट है तो उसको ज़्यादा जाना ही था, सबको पता था। उसके बाद आपका सिकंदराबाद एक RRB जो कुल कहा जाता था, स्टेशन मास्टर का कट ऑफ 75 चला गया है। क्या अनुमान लगाए, क्या करे, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ समझना। और यहाँ 72 चला गया है जो USCR वाले के लिए। एक्चुअल में सिकंदराबाद नहीं, ये भुवनेश्वर वाला पार्ट से जुड़ा हुआ जो USCR की वैकेंसी है जो सिकंदराबाद लेती है उसका चला गया है। OBC का 73, 72 ये कट ऑफ भी एक ज़्यादा है। बाकी उनके सिकंदराबाद का 68 वाला ये है, उनका साउथ सेंट्रल रेलवे का वो कॉमन है। उसके बाद आप भी और देखेंगे, इसके बाद अपना कौन सा एक बच्चा है, एक RRB और है जहाँ पे कट ऑफ हायर साइड में गया है। बिलासपुर के अलावा, बिलासपुर हमने बात कर लिया, भोपाल का देखिए, भोपाल हमेशा हम कहते रहे हैं कि भोपाल में आजकल कट ऑफ ठीक ठाक जाता है। तो यहाँ देखिए फिर से 70 क्रॉस कर गया, यानी 70% की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके अलावा जो आपका अजमेर आता है तो अजमेर देखिए, अजमेर भी 70 के बाउंड्री पे ही है, बस थोड़े से बचा हुआ है कट ऑफ से नीचे। तो अभी किसका किसका ज़्यादा रहा रेड जोन में, तो एक अजमेर का, आपका भोपाल का, और भोपाल के अलावा फिर देखेंगे तो इलाहाबाद का, इलाहाबाद का स्टेशन मास्टर NCR का। उसके बाद आपका भोपाल का, भोपाल के अलावा अगर देखेंगे तो बिलासपुर में चला गया है, स्टेशन मास्टर की बात कर रहा हूँ, लेवल 6 की पोस्ट में। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो पटना आपको जाता ही है, मालदा चला गया है, और आपके एक RRB और है पटना, देखिए ये चला गया। और सिकंदराबाद का USCR वाला जिसमें आपका कट ऑफ चला गया। सिकंदराबाद, पटना, अजमेर, ये जो कॉमन एरिया भोपाल वाले हैं इनके कट ऑफ आई चले गए हैं, जिसका हमें लगता है कि आने वाले दिनों में असर पड़ेगा बाकी लेवल 5 और 4 का। अब लोगों का सवाल 2 और है, उसको भी यहाँ पे ले लेना बहुत ज़रूरी है। पहला ज़रूरी सवाल ये है लोगों का कि हमारा स्कोर कार्ड कब आएगा। तो देखिए स्कोर कार्ड जल्दी आएगा, रिजल्ट पहले दे दिया। मैंने पहले से भी एक्सपेक्टेड यही कर रहा था कि रेलवे ऐसा है कि पहले रिजल्ट से पहले स्कोर कार्ड नहीं देता, और साइको का भी पास स्टेटस नहीं देता, आपका टाइपिंग टेस्ट का भी रिस्पॉन्स शीट आनी है, ये सारा चीज़ें भी आपको जल्दी ही आ जाएगी। क्योंकि वेबसाइट जैसे ही अब अपडेट होगा रिजल्ट के बाद, तो दूसरा अपडेट यही आने वाला है आपका स्कोर कार्ड और आपके इसके लिंक के लिए। उसके लिए क्या करना होता है, देखिए अभी रिजल्ट जो है वो एक छोटे छोटे आपका डाटा बना हुआ है, लोगों का एक सीट बना हुआ है, एक कटअप बना हुआ है, वेबसाइट पर अपडेट करना आसान है। लेकिन टोटल कैंडिडेट का स्कोर कार्ड मतलब ऑल कैंडिडेट का रिजल्ट देने के बराबर है, जिससे वेबसाइट पे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हम तो शुरू से कह रहे थे कि कैंडिडेट के लिए साइको टेस्ट का स्कोर कार्ड और टाइपिंग टेस्ट का पास फेल स्टेटस दे देना चाहिए था, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हमारा स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा स्कोर ज़्यादा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी आपका साइको टेस्ट पास नहीं हुआ होगा जिसके कारण से हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि 15-20 कटअप ऊपर नहीं जाएगा, तो 15-20 कटअप ऊपर गया है। मैं शुरू से ही बोल रहा था कि जहाँ पे कटअप कम गया है वहाँ पे कटअप बहुत तेज़ बढ़ेगा। और पूरी आरआरबी का एनालिसिस कल मैं दिखा के दिलाऊंगा कि किस आरआरबी में परसेंटेज के टर्म में कितना बढ़ गया। कटअप अच्छी खासी परसेंटेज में बढ़ गई है, जहाँ पे 120 में से 50 आए थे, ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ 100 में
अगर 60-62 हो जा रहा है तो इसको आप समझें कितना बढ़ गया है। 50 हो रहा था, यानी आप समझ ले कि ये कितना परसेंट था। 50 को अगर 120 से डिवाइड कीजिए, गुने में 100 कीजिएगा तो कैसा एक स्कोर दिखेगा ये देख लीजिए। 1 0 कैंसिल, और यहाँ से अगर देखें तो 5, 2 का 5 और यहाँ पे 6, और इधर से देखिएगा तो सीधी सीधी आप देखेंगे 55 25 250 बटा यहाँ पे 6, यानी 25 हो गया, 18 30, मतलब 40 45 42% या 46% स्कोर था। मान लीजिए कि 50% भी स्कोर रहा और 50% के बदले 60% चला गया तो 10% तो ये गैप है। उसके अलावा भी 10% मतलब 10 नंबर, उसके बाद अगावा कहें 10% मतलब 10 नंबर नहीं, नंबर में कहेंगे तो 15-16 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर या 13 नंबर, जैसे जैसे, और कई सारे का 60 भी क्या 70 भी चला गया, तब वहाँ पे गए पे देखेंगे 55 से 70 चला गया तो 15 हो गया 100 में। तो अगर 120 में कीजिएगा तो ये 18 नंबर 19 नंबर तक बढ़ गया है, जो अनएक्सपेक्टेड है, इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी। साइको टेस्ट के बाद, साइको टेस्ट वाले रिजल्ट और साइको टेस्ट के बाद के रिजल्ट में ये हुआ। ऐसा क्यों जान रहे हैं कि आपका ये लोगों का पोस्ट प्रायोरिटी नहीं, लेवल 6 में जितने 8 गुना कैंडिडेट था और जो लोग साइको पास कर गए उन सबको इवोल्यूशन में ले लिया गया है, और ले लिया गया जिसके कारण से कट ऑफ हाई हुआ है। कुछ लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्ट प्रायोरिटी देखा गया है। अगर पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाता तो गुवाहाटी का रिजल्ट अभी नहीं आता, टाइपिंग टेस्ट के बाद आता। लेकिन अगर पोस्ट प्रायोरिटी बिना देखे रिजल्ट है, इसलिए सबको पता है कि लेवल 6 को वरीयता दे के रिजल्ट दे दिया गया है। लेकिन अब समस्या ये है कि लेवल 6 के बाद क्या लेवल 5 में रिपीट होगा या बाकी की स्टेटस सेम के सेम रहेगी, नहीं रिपीट होगा तो कैंडिडेट को फिर मेडिकल फेल हुआ तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी सवाल आप ही पे छोड़ जाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।